महात्मा बुद्ध के सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको महात्मा बुद्ध से जुड़े तथ्यों से अवगत कराना और उनकी कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश लाना है। तो मेरी आप सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे प्रोत्साहन करने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए अपना सहयोग जरूर दें। चैनल का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। अब हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। धोखे की कीमत। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास ही में एक बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो वह मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस के मारे वह प्राय भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों में आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और यहाँ सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव और मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखे व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम हो महाज्ञानी और अब हमें ज्ञान बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झील है, वह कभी नहीं सूखती। यदि तालाब के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब यह समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा में गुजरेगा। सब जीवों से गदगद होकर बगुला भगत जी की जय करने लगे और नारे लगाने लगे। अब बगुला भगत की पो 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगा देते थे, 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई, पंख चर्बी से तेज चमकने लगे। उसे देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं,
जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जा सकता है। मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा रही है। संसार में मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट फड़ने जुगाड़ हो गया तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। महीनों यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के पास पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, वह हड्डियों का ढेर कैसा है मामा? वह झील कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई झील नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत जंबूर जैसे अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन को दबा लिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ जाएं। फिर केकड़ा बगले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बताई कि कैसे दुष्ट बगला भगत उन्हें धोखा देता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा सोच बूझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। जिंदगी में दूसरों के भरोसे जिंदगी नहीं कटती। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर्म स्वयं करना पड़ता है। दूसरों के साथ धोखा करके धोखा ही मिलता है। इसी तरह कभी किसी के साथ धोखा ना करें और धोखे की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। धन्यवाद।